देखिए ये क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 9.1। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये सभी क्वेश्चंस आपके 10th बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन फिगर 9.6 इज कवर्ड विद एन ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। वो देखो यहां पे हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, तो वो ये कह रहा है कि इसका जो लोअर हाफ है इसे हमें एक नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कवर करना है। ठीक है, इतने हाफ को, लोअर हाफ को हमें नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कवर कर देना है। फिर हमसे आगे पूछता है व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऐसा करने से जो ऑब्जेक्ट आपने मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है उसकी इमेज में क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें बताना है। अब देखिए बच्चों, जैसे ये आपका मिरर है, ठीक है, मान लो अभी ये कंप्लीट मिरर है, अभी मान लो हमने इसके लोअर हाफ को जो है किसी नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कवर नहीं कर रखा है, मान लो, ठीक है, अभी नहीं कर रखा है। और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं इमेज तो बनी रही होगी ना, कहीं पे तो बनी रही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। अब अगर मैं इसका लोअर हाफ को यहां पे किसी नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कवर कर देता हूं तो अब क्या होगा। तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि शायद से इसकी आधी इमेज बनेगी, पर ऐसा नहीं होता है, इमेज पूरी ही बनेगी। बस आपकी जो इमेज बनेगी ना वो थोड़ा डल बनेगी, ब्लर बनेगी, मतलब उसकी शार्पनेस कम होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है वही मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। देखो आंसर एनसीईआरटी का आंसर क्या लिखता है, एनसीईआरटी बोलता है यू मे थिंक द इमेज विल नाउ शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। एनसीईआरटी ये कह रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो इमेज बनेगी वो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो आधा ऑब्जेक्ट है ना बस उसी की इमेज दिखाई देगी, ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ऐसा है नहीं। वो कह रहा है टेकिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिरर। मिरर का जो रिमेनिंग पार्ट है ना, उस रिमेनिंग पार्ट के लिए भी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो ट्रू ही रहेगा। वहां पे भी वो लॉ अप्लाई हो रहा होगा। द इमेज विल बी दैट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी वो पूरे ऑब्जेक्ट की बनेगी। हाउएवर एज द एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज बीन रिड्यूस्ड, वो कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो एरिया है वो रिड्यूस्ड हो गया है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी लो। दो इमेज की जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी मतलब उसकी जो शार्पनेस है वो लो हो जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगी। तो आपको ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो तो पूरी ही दिखेगी, बस वो ब्लर दिखेगी, डल दिखेगी। अब देखो इसे समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आना चाहिए। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 4 लॉ होते हैं। ये अगर कोई भी रे ऐसे पैरेलल जा रही है तो ऐसे फोकस में से होकर के जाती है, और कोई रे अगर ऐसे फोकस में से होकर के जा रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। तीसरा वाला लॉ ये है कि कोई भी रे अगर ऐसे यहां पे पोल में टकराती है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है वो इक्वल होता है। और चौथा जो लॉ है, चौथा लॉ ये कहता है कि जैसे यहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी रे अगर बच्चों यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो वापस यहां से बाउंस बैक हो जाती है, ऐसे बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। ये 4 लॉ आपको नॉलेज में रखने हैं। अब देखो इसका समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे कह रहा है कि आंसर में ये हमने अभी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो तो कंप्लीट इमेज बनेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लो होगी, मतलब वो आपका डल इमेज बन रहा है, ब्लर इमेज बन रहा है। देखिए इसे समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये आपका मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अब इसके लिए इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लो अभी मैंने इसे कवर नहीं कर रखा है, कवर करके बताऊंगा अभी हमने इसे कवर नहीं कर रखा है, इसके लोअर हाफ को हमने किसी नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से अभी कवर नहीं कर रखा है। तो मैंने यहां पे एक रे ऐसे पास कराई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली वो फोकस में से होकर के ऐसे चले जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। दूसरा मैंने क्या किया, इसे ऐसे फोकस में से पास कराया दूसरी रे को, जो कि क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, इतना आप लोगों को पता है, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा मैंने क्या किया, इसे ऐसे पोल में जाकर के, ऐसे इसके पोल में जाकर के ये इंसिडेंट हुई, तो ये फाइनली किधर जाएगी, इधर ही जाएगी, समझ में आ रहा है ना। उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो दोबारा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होने वाला है। और चौथी रे हम जो है यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं। 4 लॉ बताए थे ना मैंने आपको, तो यहां से अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो पास कराता हूं इसे ऐसे, यहां से हमने पास कराया, तो यहां से अगर मैं इसे पास कराया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट आ रही है तो वो टकरा करके क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो यहीं जाकर के यहां क्या हो रही है, टकरा रही है। तो जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वहीं पे क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है। अब देखिए यहां पे जितनी ज्यादा लाइट इंटरसेक्ट करेंगी ना, उतना इस इमेज में क्या होगी, शार्पनेस ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी।
अब अगर बच्चों मैं इसका लोअर हाफ अगर कवर कर दूं, इतना लोअर हाफ अगर मैं इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कवर कर दूं, तो अब क्या होगा, अब देखो पता क्या होगा कि ये वाली जो रे थी अब ये इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, तो ये वाली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये मतलब यहां पे आकर के इधर नहीं जाएगी अब ये, क्योंकि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से हमने इसे कवर कर दिया है। और ये वाली जो रे आ रही थी, ये वाली जो रे थी जो पोल में टकराई थी, तो ये जो पोल वाला पोर्शन है ना, ये भी हमने कवर कर रखा है, तो ये भी अब इधर नहीं आ पाएगी, ये भी नहीं आ पाएगी ये वाली। अब देखो अब क्या हो रही है, सिर्फ एक ये वाली रे, ऊपर वाला पोर्शन तो खुला है, ठीक है। यहां पे कोई भी रे अगर टकरा रही होगी तो रिफ्लेक्ट हो रही होगी इतने वाले पोर्शन में। तो यहां पे देखो, यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई है और ये वाली भी यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो अभी इंटरसेक्शन तो हो रहा है, इन दो रे का इंटरसेक्शन तो हो रहा है ना। किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए लाइट का इंटरसेक्शन होना जरूरी है, तो इंटरसेक्शन तो अभी भी हो रहा है। तो जो इसका इतना वाला पोर्शन है ना, इतने वाले पोर्शन पे आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहां पे क्या कर रहा है, उसके जो लॉ है वो यहां पे भी तो अप्लीकेबल होंगे इतने पोर्शन के लिए। लिखा है ना, टेकिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टू बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिरर। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिरर है ना, इतने पोर्शन पे लाइट जहां पे भी फॉल कर रही होगी, चाहे यहां पे चाहे यहां पे चाहे यहां पे, वो रिफ्लेक्ट तो कर ही रही होगी और फाइनली यहां पे जाकर के ही वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। पर ये जो लोअर हाफ है, यहां पे जो लाइट इस वाले पोर्शन में जो फॉल कर रही होगी ना, यहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है लाइट, तो अब यहां पे कम लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, लो है, और आपकी जो इमेज बन रही है वो ब्लर बन रही है। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कंप्लीट ही बनेगी, इमेज पूरी की पूरी ही बनेगी, क्योंकि यहां पे लाइट का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन।